हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। जब बात पुत्रदा एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली बार श्रावण मास में और दूसरी बार पौष मास में। श्रावण में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार अगस्त के महीने में रखा जाएगा, जबकि पौष मास की एकादशी 31 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को पितरोपना एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साथ ही श्रावण में पड़ने के कारण भगवान शिव की आराधना और तुलसी माता की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो भगत इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत रखते हैं, दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक नियम का पालन करते हैं। अगर संतान सुख की कामना है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। घर और जीवन में खुशियां चाहते हो या जीवन में कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उनकी कामना पूर्ण होती है। यह व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत कब से कब तक रहेगा, पारण का समय और शुभ मुहूर्त। इस बार एकादशी तिथि आरंभ होगी 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से। इससे पहले दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को 1:12 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। 5 अगस्त को एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों तिथियों का मेल है, तो ऐसे में 5 अगस्त मंगलवार को ही पुत्रादि एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यही एकादशी सबसे शुभ एकादशी मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, सोमवार के दिन एकादशी व्रत नहीं है, मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत रहेगा। और सबसे शुभ बात, इस दिन सावन का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी रहेगा। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। उदय सुबह 6:03 पर होगा और सूर्य अस्त शाम 7:02 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:45 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 7:09 से 8:13 तक। और इस दिन इंद्र योग का संयोग रहेगा सुबह 7:25 तक। रवि का योग सुबह 5:18 से लेकर सुबह 11:23 तक रहेगा। इसके साथ ही शिव वास योग का भी संयोग बन रहा है दोपहर 1:13 तक। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और इसके साथ आरंभ हो जाएगा हरिवास का समय। द्वादशी तिथि समापन होगी 6 अगस्त दिन बुधवार दोपहर 2:08 पर। द्वादशी तिथि का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 6:03 पर, सूर्य अस्त शाम 7:01 पर होगा। प्रातःकाल आप पूजा कर सकते हैं सुबह 4:42 से लेकर 5:45 तक। हालांकि इसके बाद भी प्रातःकाल की पूजा की जा सकती है, लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा वो यही पूजा का मुहूर्त रहेगा। और आप शाम की पूजा कर सकते हैं शाम 7:08 से लेकर रात 8:12 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। इस दिन अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:14 से लेकर 7:57 तक। यदि आप सुबह पहले मुहूर्त की पूजा ना कर पाए तो अमृत काल में भी पूजा कर सकते हैं। हरिवास का समय 5 अगस्त मंगलवार को
यानी एकादशी व्रत के दिन ही शाम तक रहेगा। उसके बाद हरिवास का समय समाप्त हो जाएगा। 6 अगस्त दिन बुधवार को एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। 6 अगस्त सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक। ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण आपको इसी मुहूर्त के अंदर कर लेना है। इसके बाद पारण करने का कोई और मुहूर्त नहीं मिल रहा, तो आपको इसी मुहूर्त में पारण खत्म कर लेना है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। हरे कृष्णा।